लखनऊ से कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। होमगार्ड दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा सत्र की कार्यवाही में भी शामिल होंगे सीएम। शाम 5 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम और इसी के साथ साथ विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। होमगार्ड दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं और इसके साथ साथ शाम 5 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम। और हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी, क्या कुछ महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन किन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज लखनऊ में कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो कार्यक्रम है 9:45 पे होगा, जो 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पे होगा। निश्चित तौर पर होमगार्ड दिवस के मौके पर कार्यक्रम होगा, जिसमें तमाम जो होमगार्ड विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, डीजी हैं, वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद 10 बजे का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री का आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, तो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर 10 बजे पहले पहुंचेंगे, जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा है उस वहां पर जो है पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद जो अम्बेडकर अस्थि कलश परिसर है वहां पर एक कार्यक्रम होता है, उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री 11 बजे के आसपास जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का शाम का एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वो 5 बजे का है, लखनऊ में ही है। देखा जा रहा पिछले लगातार कई दिनों से मुख्यमंत्री जो नगर निगम वाले जिले हैं उनके दौरे कर रहे थे, वहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे थे, वहां लोगों से मुलाकात कर रहे थे। निश्चित तौर पर आज लखनऊ का नंबर, अब तक मुख्यमंत्री लगभग 8 जिलों का ऐसे जिलों का दौरा कर चुके हैं जो नगर निगम वाले जिले हैं। निश्चित तौर पर कल देर शाम देखा गया कि तमाम जो 17 नगर निगम है या नगर पंचायत नगर निकाय के जितने भी चुनाव होने हैं उनको लेकर के जो आरक्षण अध्यक्ष पद के लिए होता है वो जारी कर दिया गया था। और उसके बाद आज ये पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का लखनऊ में लगा है प्रबुद्ध जन सम्मेलन का। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से तमाम पार्टियों से इतनी आगे रहती है, उसी का फायदा मिलता है जब चुनाव होता है, क्योंकि अभी तमाम पार्टियां उपचुनाव में व्यस्त थी या फिर शांत घरों में बैठी थी, लेकिन मुख्यमंत्री देखा जाता है लगातार दौरे पर दौरे कर रहे थे और फोकस कर रहे थे जिन जिलों में नगर निगम है उन वहां जाया जाए, वहां पर जो जनता है उसको सौगात दी जाए और नगर निगम से जुड़ी ही सौगातें ज्यादा दी जाए, जिससे चुनाव जब हो तो जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे। निश्चित तौर पर आज लखनऊ का नंबर है, लखनऊ में भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास आज होगा। साथ ही साथ जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा उस दौरान बताएंगे मुख्यमंत्री की किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं थे उनको पटरी पर लाया गया। कानून व्यवस्था को लेकर के हमेशा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में ग्रोथ किया है और कहीं ना कहीं उसी का जो फायदा 2022 जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी को मिला था। निश्चित तौर पर आज ये तमाम जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के व्यस्ततम समय कार्यक्रम लगे हुए लखनऊ में। जी इसी के साथ साथ अश्विनी, क्योंकि नगर निकाय चुनावों का भी जिक्र हो रहा है और नगर निकाय चुनावों को लेकर के किस तरह से बीजेपी तैयार है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका मोर्चा संभाल रहे हैं। आज के तमाम कार्यक्रमों में क्या इससे जुड़ा भी कोई कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, आज सीधे तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी प्रचार अभी शुरू नहीं करी, लेकिन अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आज जो नगर निकाय को चुनाव होने हैं उनका चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है। इससे पहले देखा गया मुख्यमंत्री ने झांसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, वो तमाम जिले हैं जिन जिलों का दौरा किया और सिर्फ सभी जिले जो हैं वो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इस बार एक फार्मूला भी दिया है जनता को कि ट्रिपल इंजन की अगर सरकार होगा तो का विकास और तेजी से होना, यानी कि केंद्र में यूपी में और अब निकाय में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा तो निश्चित तौर पर बेहतर ढंग से काम हो पाएगा। और अक्सर देखा जाता है कि अगर नगर निगम का कोई मेयर दूसरा होता है, सरकार दूसरी होती है, तो उतना सामंजस्य नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसकी अलग मांगे होती है और सरकार का एक व्यवस्थित रूप होता है जो उसके बाहर नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दौरे कर रहे हैं और अघोषित रूप से चुनाव प्रचार भी चल रहा है। हालांकि अभी जो है चुनावी आचार संहिता नहीं लगी, तो ऐसे में खुल के तो चुनाव प्रचार के मूड में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही, लेकिन देखा जा रहा चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे तमाम डिप्टी सीएम हो दोनों या फिर मंत्री हो, लगातार दौरे जिलों कर रहे हैं। जी ठीक है अश्विनी,
शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए शुक्रिया।